एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 2 फरवरी 2025 को रक्तदान शिविर तुलसी वाटिका के प्रांगण में डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम संस्था जो 9 साल से काम करते आ रही है, 10वां साल है, और वो जो संस्था डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के नाम से चल रही थी अब सारथी के नाम से आगे काम कर देगी। सारथी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, बहुत जल्द प्रोसेस का अनाउंस हो जाएगा। तो 2 तारीख को प्रोग्राम 3 पार्ट में है। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप है जो सुबह से ही स्टार्ट रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सिवान तुलसी वाटिका मैरिज हॉल जो बबुनिया रोड पे स्थित है वहाँ आएँ और अपना रक्तदान करें। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, आप रक्तदान करेंगे तो आपको कार्ड मिलेगा। वो कार्ड आप 6 महीने में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का एक पार्ट ये है कि रक्तदान शिविर है। प्रोग्राम का दूसरा पार्ट ये है कि जो भी रक्तदाता ब्लड डोनेट करने आएंगे उस दिन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 300 से 400 यूनिट ब्लड डोनेशन का टारगेट है, उन सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा मोमेंटो से। और तो एक तरह से रक्तदान सम्मान समारोह भी है ये। और जागरूकता अभियान, चूँकि हमारा एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, पहले भी इस पे काम हुआ था, उस कैंपेन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। कोई भी संस्था, कोई भी टीम, कोई भी ग्रुप के लोग किसी भी सामाजिक परेशानी को हल नहीं कर सकते हैं जब तक समाज के आम लोगों में जागरूकता ना आ जाए। इसीलिए हम लोग ये कैंपेन स्टार्ट किए थे, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा और लोग जागरूक हो जाएं समाज में रक्तदान के प्रति और रक्तदान करना शुरू कर दें, ताकि संस्थाओं का काम बहुत ज़्यादा ना रहे संस्था। और कल हमारा 11 बजे से एक अवेयरनेस मार्च है। मैंने कहा क्योंकि जो कैंपेन चल रहा है क्योंकि जागरूकता ही समाधान है, उस कैंपेन के तहत हम लोग डीएवी मोड़ से जेपी चौक तक मार्च करेंगे। मार्च करके लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे कि भैया रक्तदान एक अच्छी चीज़ है, रक्तदान करने से जान बचती है, तो आप लोग रक्तदान करें। और कैंप के बारे में लोगों को बताएंगे कि 2 तारीख को कैंप लगा हुआ है, तो आप सभी आके रक्तदान करें। तो ये टोटल हम लोगों का प्रोग्राम का शेड्यूल है जो हमने आपको। रक्त का सही उपयोग ये है कि जब वॉलंटरी डोनेशन होता है, ब्लड डोनेट होता है, ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक में रहता है, तो जब तक स्टॉक में जांच किया हुआ ब्लड नहीं रहेगा पेशेंट को इमीडिएटली नहीं मिल सकता है। आपको मालूम है कि पहले जो जांच हुआ करते थे वो किट के माध्यम से जांच हुआ करते थे। किट के माध्यम से जो जांच होते थे वो पाया गया कि वो सेफ़ नहीं है। अब मशीन आ गया है, एलाइजा मशीन, उसके थ्रू ब्लड का जांच होता है। तो एलाइजा मशीन में आपको जल्दी पता चल जाता है ब्लड में अगर किसी तरह की कोई बैक्टीरिया बीमारी है, लेकिन किट से ये पता नहीं चलता था। जैसे HIV के केस में कई बार ऐसा होता था कि किसी को HIV है और 6 महीने तक किट से पता नहीं चलता था। तो 6 महीने बाद अगर इस बीच में किसी ने डोनेशन कर दिया, वो ब्लड किसी को चढ़ गया, तो उसको भी HIV का खतरा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब किट के जांच से नहीं पता चलता था, मशीन के जांच से पता चलता था। तो मशीन से जांच होगा तभी जब ब्लड पहले से कैंप में डोनेट करके स्टोर रहेगा ब्लड बैंक में। ये प्रोसेस होता है। जैसे सरकार ने एक कैंपेन चलाया था कि लेट द टेस्टेड एंड सेफ ब्लड वेट फॉर द पेशेंट। इमरजेंसी में देखिए, ये कैंप का जो ब्लड होता है वो एक्चुअल में थैलेसीमिया के बच्चों को तभी ब्लड मिलता है जब ब्लड बैंक में स्टॉक में ब्लड अवेलेबल हो। और वो तभी स्टॉक में अवेलेबल होगा जब कैंप में एक मुश्त 100-150 यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। नाम बदलने की नौबत क्यों आई है नमत जी? नाम बदलने की नौबत क्यों आई? डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम एक ब्लड से रिलेटेड काम करती थी, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये संस्था ब्लड डोनेशन के ऊपर काम करती है। लेकिन अब जो हमारा संस्था है ब्लड डोनेशन पे, आप लोगों ने देखा होगा 9 साल से काम हो रहा है, काफ़ी जागरूकता आ गई है। पहले जितनी दिक्कतें थी अब नहीं हो रही है। अब हमने ब्लड डोनेशन से आगे बढ़ के सोचा है कि जागरूकता पे काम करेंगे,
प्लस जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पे काम करने का प्लान हो रहा है, 1 साल से ये प्लान पे वर्कआउट चल रहा है। उसका सारा मतलब परफॉर्मा रेडी है कि किस तरह उस पर काम किया जाएगा। हमारी संस्था अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेगी। तो मान के चला जाए कि मतलब कई ऐसे काम करेगी, क्योंकि टीम बड़ी हो चुकी है, संस्था अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और हमारे साथ काफ़ी नए आइडिया के नए टैलेंट वाले लोग जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि सबका टैलेंट यूज़ करके हर क्षेत्र में काम हो, ना कि सिर्फ ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में। 9 सालों से आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किट तक मौजूद नहीं होता है जब इमरजेंसी में लोग ब्लड देने जाते हैं। तो ये हम लोग तो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, ये काम तो सरकार का है। इस पे भी तो काम हाँ, ये सरकारी, इसका फायदा अगर लोगों को नहीं मिले तो फिर इस डोनेशन का मतलब क्या? ये सरकार की कमी है। हेल्थ मिनिस्टर साहब को कई बार लेटर दिया गया है कि भैया आप लोग प्रॉपर टीम बनाएं जो स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक इस चीज़ को मेंटेन मतलब मॉनिटर करे कि ब्लड बैंक में आप किट की बात कर रहे हैं। किट तो चलिए कभी कभी नहीं होता है, रिफ्रेशमेंट डोनर को कभी नहीं दिया जाता है। कैंप में डोनेशन होता है तो उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, लेकिन कैंप के अलावा जो ऐसे पेशेंट आते हैं नॉर्मल पेशेंट, उनको रिफ्रेशमेंट नहीं दिया जाता है जो ब्लड कई डोनेट बार करता देखा है। एक तरफ आप लोग जागरूक करते हैं ब्लड देने के लिए और दूसरी तरफ जैसे ही लोग जाते हैं ब्लड देने के लिए और आपकी टीम जब मौजूद नहीं रहती तो उनको वापस कर दिया जाता है, कभी आपका ब्लड नहीं ले सकते। तो ये सिस्टम की कमी है, हमने कई बार आवाज़ उठाया है, सिस्टम में सुधार होगा। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है और सिस्टम की, ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है। हम लोग एक वॉलंटरी ब्लड डोनर टीम है। एक हफ्ते में हमने 5 कोचिंग विजिट किया। कोचिंग्स में हमने पूछा कि आपने आज तक ब्लड डोनेट क्यों नहीं किया था, तो किसी ने बताया कि हमें डर लगता है कि कमज़ोरी हो जाएगी, किसी ने बताया कि हमसे आज तक किसी ने बोला नहीं, या हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं लगा, या हमारे पास इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो यही है कि ये जो गैप है, जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। अब मैं ये गारंटी तो नहीं लेता कि 100% हर आदमी को ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि पर डे 50 यूनिट का रिक्वायरमेंट सिवान में है। लेकिन हमारे नॉलेज में हमसे लगभग सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पेशेंट को नहीं मिलता है, वहाँ डॉक्टर खुद फ़ोन कर देते हैं। यानी ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि ब्लड की वजह से किसी को ज़्यादा दिक्कत हो। ऐसे क्या होता है कि कई लोग खुद ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं कि कोई दूसरा दे दे, उन्हीं को कभी दिक्कत होती है, नहीं तो जो खुद से डोनेट करके लेना चाहते हैं उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। देखा गया है कि ब्लड के लिए लोग दौड़ते रहते हैं, नहीं मिलता है, पैसे से मिलता है, खरीदना पड़ता है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक में भी बिकता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं होता है? हाँ, ये देखिए काला बाजारी तो हो रहा है, और ब्लड डोनेशन के फील्ड में नहीं, हर फील्ड में कहीं ना कहीं करप्शन है। तो ये करप्शन तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, हम लोग क्रिमिनल तो नहीं बन जाएंगे, हैं? वैसे लोग को जरूरत हो, हाँ, वैसे लोगों के लिए क्या कंसल्ट कर सके? हमारे संस्था का नंबर लगभग ब्लड बैंक में भी लगा हुआ है। हम ब्लड बैंक में हमारा बैनर लगा हुआ है और हमारा नंबर लगभग, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई किसी गांव, किसी पंचायत में कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी है। वीडियो वो लोग समझ जाएं, जान जाएं, जिनको जरूरत नंबर संपर्क करेंगे, आप उनसे डिटेल लीजिएगा। तो कोई नंबर बता दीजिए। देखिए साहिल भाई प्रेसिडेंट है, इनका नंबर है 9709769062। मेरा नंबर है 9210449900। ये हर बैनर पे हर जगह लगा होता है। आपने बताया कि टीम बड़ी हो चुकी है ब्लड डोनेशन के अलावा, और आप कमाई का रास्ता ढूंढने के लिए साथी नाम दे दिया। कमाई क्या, कमाई तो हम लोग पहले भी बहुत अच्छा से करते हैं। हमारा अपना बिजनेस है, हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, जॉब छोड़ के आए हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं। और कमाई कैसे करेंगे? संस्था जब हमने बनाया है, एक ट्रस्ट बनाया है, तो ट्रस्ट में तो भाई ट्रस्टी लोगों को कुछ वैसे भी सैलरी नहीं मिलती है, और जो भी फंड आते हैं कहीं से भी, खैर कलेक्शन के थ्रू, तो उसका सारा एक्सपेंसेस वगैरह सब दिया ही जाता है कि भाई अगर 1 लाख कलेक्शन हुआ है तो 1 लाख खर्च हुआ है, तो वो सारा ट्रांसपेरेंसी होता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं है। टाइमिंग एक बार क्या अपील करना चाहते 2 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक रक्त यहाँ पे लगा रहेगा। ये तुलसी वाटिका मैरिज हॉल के पास जो बबुनिया रोड पे स्थित है, यहाँ पे लगा रहेगा। यहाँ पे कोई भी आके, ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है, कोई भी व्यक्ति आके अपना यहाँ पे रक्तदान कर सकता है। देने से पहले एक जो है ब्लड
ब्लड डोनर को देखिए 18 साल से ज़्यादा और 45 किलो से ज़्यादा जिसका वज़न है और वो एक नॉर्मल आदमी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, प्लस उसने 48 घंटे के अंदर अल्कोहल नहीं लिया हो, तो वो अपना रक्तदान कर सकता है। और वो डायरेक्ट यहाँ आके भी कर सकता है, अगर चाहे तो पहले से हमें इन्फॉर्म कर सकता है, जो बैनर पे नंबर दिए गए हैं 9709769062 +9। लोगों से यही करेंगे कि हम जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह जागरूकता वीडियोस, मैसेजेस, कोटेशंस मौजूद हैं। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से डालें, आसपास के लोगों को जागरूक करें और सबको बताएं कि भाई रक्तदान शिविर है, इसमें रक्तदान करना चाहिए। 2 फरवरी को वाइट का मैरिज हॉल स्टेशन रोड में वहाँ पे 2 विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें ये जो ब्लड इकट्ठे आज के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जाएंगे, जो हर ब्लड शर्त है उनको मतलब आसानी से मिल पाएगी, ताकि वो आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करते हैं तो समाज में जो समस्याएं हैं ब्लड को लेके, कभी कोई ग्रुप खत्म हो जाता है, कभी कोई ग्रुप खत्म हो जाता है, तो स्टॉक जब रहेंगे तो एक ग्रुप खत्म होने का समस्या खत्म हो जाएगा। और थैलेसीमिया जो को ब्लड मिलने में परेशानी होती है, जब स्टॉक नहीं रहता है तो उनको आसानी से मिल सकती है। 2 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो यहाँ स्टेशन रोड बबुनिया रोड के पास तुलसी वाटिका के मैरिज पे इसका आयोजन हुआ है। ये रक्तदान शिविर है, इसमें कोई भी एक स्वस्थ आदमी आके अपना ब्लड डोनेशन कर सकता है। और ये हम लोग हमेशा कैंप लगता है, जिसमें स्पेशली जो या एक्सीडेंटल रूट एक्सीडेंटल के जो ओके हॉस्पिटल में आते हैं केसेस, उसके लिए मेनली हम लोग इस पर काम करते हैं। और हम पूरे सिवान जिला के लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग भी इसमें जागरूक हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, वो आएँ, अपना रक्तदान करें और हमारे इस मुहिम का साथ दें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें कार्ड वगैरह भी आप लोग अवेलेबल कराएंगे कि बहुत सारे लोगों को कार्ड मिलेगा। जो लोग भी ब्लड डोनेशन करेंगे उनको एक कार्ड मिलेगा, वो अपने कार्ड के थ्रू 6 महीने के अंदर अपना ब्लड बैंक से कोई भी अगर ग्रुप का है तो एक्सचेंज करा। तो ये मतलब जहाँ